हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप सो आप लोग बहुत। तो यहाँ पे जो है मिस्टर कुल आए हुए हैं मायके में। हमारे पिछली वीडियो में आपने देखा था हम मायके आए हुए थे, तो यहाँ पे मिस्टर कुल हमको वापस से लेने आ गए हैं 2 दिन के बाद। हमारा यहाँ से जाने का प्लान बन गया है। और यहाँ हमारे ससुराल में आने के बाद हम लोग थोड़ा सा चाय नाश्ता करते हैं। उसके बाद हम लोग काफ़ी 9 बजे के लगभग पहुँचे थे, रात में 9 बज गया था। तो फिर डिनर का टाइम हो गया था, तो मम्मी जी सब्जी वगैरह बना के रखी थी, तो सबका विचार बनता है चलो पूड़ियाँ बना लेते हैं। तो हम पूड़ियाँ तल रहे थे रात में। इसके बाद हम लोग डिनर करेंगे और फिर सो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो हम नहीं शूट करते हैं। और ये जो हमारी क्लिप्स है मॉर्निंग की, ये मेरी नेक्स्ट मॉर्निंग की है। अगली सुबह हम काफ़ी लेट उठे होते हैं, तो फटाफट से मैं खाना बना रही होती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 कढ़ाइयाँ चढ़ाई है, बिकॉज मैं यहाँ पे पापा जी के लिए करेले की सब्जी और सबके लिए कढ़ी बना रही हूँ। और इसी बीच में हमारी बेटी उठ जाती है, तो हम उसे वापस से जाके लेके आते हैं बेडरूम से, क्योंकि मिस्टर को थे नहीं बेडरूम में, तो मुझे बच्ची को लेके आना पड़ता है उसको साथ में। लेकिन मैं सोचती हूँ फटाफट सारा काम कर लूँ, क्योंकि मुझे फिर से वापस मायके जाना था आज ही। तो मैं सोचती सारा काम करके सबके साथ एंजॉय कर लेते हैं। और ये हमारी मम्मी जी की दोपहर वाली चाय है जो कि हमारी और मिस्टर कुल की फ़र्स्ट चाय है, मम्मी पापा की दूसरी चाय है, क्योंकि ये लोग पहले भी चाय पी चुके थे। तो ये हमारा फैमिली टाइम होता है बेसिकली ज़्यादातर हम लोगों का, क्योंकि हम लोग लेट उठते हैं, तो ये वाली चाय हम लोग मम्मी पापा के साथ ज़्यादा प्रेफर करते हैं बैठ के पीना। और यहाँ पे हम मिस्टर कूल, मम्मी पापा और साथ में बच्ची है, तो भाई सब उसी में लगे रहते हैं। हमारे घर में तो कुछ ज़्यादा ही सब, मतलब पूरा का पूरा टेंशन इसी के ऊपर होता है। वो कहाँ बैठेगी, क्या करेगी, कैसे करेगी, मतलब कभी कभी कोई सीरियस बात भी करने का मन नहीं करता, क्योंकि सब लोग बच्चे में ही बिजी रहते हैं। अभी यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, पापा जी बस घूम घूम के उसके लिए उसको पैसे देना है, उसको ये करना है, पॉपअप की व्यवस्था करना है। और हमारे और मिस्टर कुल की डिबेट हो रही है यहाँ पे, वो बैठेगी कहाँ, तख्त पे बैठेगी, चेयर पे बैठेगी। तो मम्मी जी कहती हैं तख्त पे बैठ जाओ, तुमको ईजी रहेगा, लेकिन वो वहाँ पे नहीं बैठते, उसको चेयर पे बैठना होता है। फिर से वापस मिस्टर कुल उधर जाते हैं, हम लोग इधर आते हैं, मतलब यही सब चलता रहता है। और आज ही हमको जाना है मायके, जिसके बाद हम लोग करेंगे लंच। और यहाँ बच्ची को लग गई भूख, तो मिस्टर कुल कहते हैं फटाफट मैं निकाल देता हूँ उसके लिए। मैं वीडियो शूट करने लगती हूँ तो उनको थोड़ा सा गुस्सा आता है, कहते हैं कि उसको भूख लगी, तुमको वीडियो की पड़ी है। और फिर यहाँ पे दोपहर में मम्मी जी को जाना था, किसी के यहाँ रुद्राभिषेक था, तो वो रेडी हो रही थी। तो मैंने सोचा उनकी मैं चूड़ियों का सेट लगा दूँ साड़ियों के साथ में। तो मैं बैठी उनकी साड़ियाँ लेके, साड़ी लेके और चूड़ियाँ लेके उसी का सेट मुझे लगाना था, क्योंकि उनको जाना था। और मम्मी जी रेडी हो रही हैं। इसके बाद हम लोग सो जाएंगे, क्योंकि शाम को निकलना है। और शाम को उठने के बाद थोड़ा सा चाय नाश्ता वगैरह हम लोग करेंगे, और फिर वापस मायके जाएंगे, क्योंकि कल मिस्टर कुल चले जाएंगे, तो फिर मुझे वापस ही रिक्शे से जाना पड़ेगा। इसलिए मिस्टर कुल ने बोला है कि हम तुमको आज ही छोड़ देंगे। और मम्मी जी फटाफट से रेडी हो जाएंगी। फिर साथ में हम लोग मम्मी बात भी कर रहे हैं कि मतलब कैसे जाना है, क्या करना है। मम्मी जी थोड़ी इमोशनल भी हो जाती हैं कि ऐसे ऐसे बार बार आना जाना। तो मैंने कहा मम्मी जी 1-2 हफ्ते की बात है, चला लीजिए, फिर तो वापस से हम आ ही जाएंगे। इसके बाद मम्मी जी की चूड़ियों का इसमें काफ़ी प्यारा प्यारा लगा रही मुझे लग रहा है। मम्मी जी को फिर दिखा देती हूँ बीच में कि कैसा है, आपको सही लग रहा है। तो मम्मी जी बोलती नहीं ज़्यादा है, थोड़ा कम कर दो। अब हो जाएगी यहाँ के बाद, इस काम के बाद हम लोग सीधा शाम। ये देखिए हम लोग रेडी हो चुके हैं, बच्ची को रेडी कर दें, लेकिन कोई गेस्ट आए हैं तो मिस्टर कुल से बात कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद हमें निकलना है। ये रेडी हो गई, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो इसको मैं ऐसे ही हल्के फुल्के कपड़े पहना दी थी। और ये रो रही हैं, इनको निकलना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि रेडी होने के बाद रुकती नहीं है ये। गाते गाते निकला करो। हाँ पै 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 पै। चलो 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 चलो, फिर चलते मामा के घर चलते हैं। चलो 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 चलो, हम लोग जा रहे हैं। नमस्ते, चलिए ठीक निकलते हैं हम। नमस्ते, बाय। जा रहे हैं हैप्पी। हेलो। तो हमारे पिछले वीडियो में और आज की भी वीडियो में आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट टाइम में मैं मायके आई हुई हूँ। और मैं मायके आई थी मंगलवार को, लास्ट मंगलवार को, मीन्स लास्ट के लास्ट मंगलवार को। उसके बाद सैटरडे को फिर मिस्टर को उला गए थे, वो हमको वापस ले गए। तो हम सैटरडे नाइट और संडे पूरा दिन ससुराल में थे। संडे को इवनिंग में हमको छोड़ दिया, अपने लोगों ने पूरा वीडियो में देखा ही। रीज़न ये था हमारे मायके आने का, हम इतने लंबे दिन के लिए जल्दी मायके कभी आते नहीं, हम बेसिकली 1 हफ्ते के लिए आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इस बार मेरा थोड़ा लंबा हम आए हैं, क्योंकि कारण ये है कि हमने लास्ट वीडियो में बताया ही नहीं था कि हम क्यों आए हैं। रीज़न ये है कि हमारे एग्ज़ाम्स आए हैं और मेरे 2 एग्ज़ाम्स कंटिन्यू आ गए हैं। तो वहाँ पे रह के मेरी पढ़ाई हो तो पाती है, काम का कोई इशू नहीं है, मम्मी जी हेल्प पूरी करती हैं। लेकिन मम्मी जी फिजिकली उतनी एक्टिव नहीं है कि, और पापा जी भी थोड़ा सा
मतलब हो जाता है कि एक एज होने के बाद लोग बच्चों के साथ इतना एक्टिव नहीं हो पाते हैं, और बच्चे को उसको पूरा देखना पड़ता है, पूरा टाइम देना पड़ता है। और रात में 2-2 ढाई-ढाई बजे तक जगती है, फिर मैं कब अपनी पढ़ाई करूँगी, फिर मैं कब घर का काम करूँ मम्मी के साथ, क्या कैसे। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था बच्चे को लेके वहाँ पे स्टडी करना। तो हम लोगों के माइंड में, मेरे माइंड में क्या, मिस्टर कूल के माइंड में आया कि उन्होंने बोला कि तुम कुछ दिन के लिए मायके चली जाओ, 1-2 हफ्ते के लिए, जब तक एग्ज़ाम्स हैं। तो वहाँ पे तुम्हारे रिविजन्स भी हो जाएंगे और बच्चे की भी केयर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कई सारे लोग हैं, मतलब सिस्टर हैं, मम्मी पापा हैं, भैया भाभी हैं, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये प्लान उन्होंने सडन बनाया था। फिर मम्मी जी भी बोली कि हाँ ठीक है, नहीं चली जाएँ, और हम लोग तो यहाँ पे अपना कर ही लेंगे, और मतलब सेम सिटी में कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत होती तो वापस भी चले जाएंगे। तो इसीलिए हम मायके आ गए थे, और फिर बीच में वो हम 2 दिन मायके में थे, फिर वापस हमको ले गए। मिस्टर कुल आए हुए थे घर पे, उनकी छुट्टी थी, तो मम्मी जी बोली जाओ, क्योंकि आज के टाइम बच्ची बहुत ज़्यादा रोई थी, तो मम्मी जी थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, रोज़ रोती थी, उसका ही सोच सोच के कि वो रो के गई है। तो मैंने सोचा कि ठीक है चले जाते हैं एक दिन के लिए, क्या दिक्कत है। तो हम सैटरडे नाइट को गए थे, और मंडे इवनिंग को, सॉरी संडे इवनिंग को फिर वापस आ गए थे। और मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पा रही हूँ पता नहीं क्या पे मक्खी लग रही है। अभी मैं अपने बाहर पोर्च में बैठी हुई, तो यहाँ रात में बारिश हुई थी तो थोड़ा सा मक्खियाँ आ गई, पता नहीं कैसे। तो यही सब है। फिर उसके बाद मिस्टर कुल वापस ड्यूटी चले गए, और यहाँ पे मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं शूट कर पाती हूँ, क्योंकि पढ़ाई करो, मेरा मतलब शुरू से ही रहा है, जब मैं स्टडी करती थी, मतलब जब मेरे कॉलेज टाइम थे, स्कूल टाइम था, तो मेरा तो क्या था कि अगर मेरे एग्ज़ाम्स हैं तो उस टाइम पे मैं पढ़ाई करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करती थी। मुझे ये लगता था कि अगर जैसे मैं खेल रही हूँ या मैं कोई और काम कर रही हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ, घूमने जा रही हूँ, कुछ भी, तो मुझे लगता था नहीं मेरे एग्ज़ाम्स हैं, और घर में चाहे मैं पूरा दिन सोऊं तो मुझे सेटिस्फेक्शन रहता था कि मैंने कुछ और काम नहीं किया है। तो वही रीज़न यहाँ पे भी चल रहा है कि मैं वीडियो वगैरह भी नहीं शूट कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरे एग्ज़ाम से मुझे वीडियो नहीं शूट करना, एग्ज़ाम के बाद करना है। लेकिन ये 2-4 क्लिप्स मैंने बनाई थी, मैंने कहा इनको आप लोगों से इनका वो करा ही देते हैं कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हम यहाँ पे आए हैं, क्या है। और आज मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो तो बना ही सकती हूँ, 2-4 मिनट तो इधर उधर करती ही रहती हूँ, इतना पढ़ते भी नहीं हूँ ना तो इतनी पढ़ने की उम्र बची, ना इतनी कोई पढ़ाई कोई खास है। हाँ ये है कि जो चल रहा है उसको भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो यही सब रीज़न है। तो मैं बेसिकली अभी यहाँ पे 15 से 20 दिन मुझे और यहाँ पे रहना है। और जब उस दिन मैं वहाँ से आ रही थी सैटरडे को, तो मम्मी बोली ठीक है फिर नेक्स्ट सैटरडे फिर भैया आएंगे तो फिर चलिए आना। तो रास्ते में कहे तुमको कहीं नहीं आना है, तुम चुपचाप मायके में रहो जब तक अभी वहाँ पे हो मतलब जब तक एग्ज़ाम्स हैं तब तक मैं तुमको लेने नहीं आऊँगा। लेकिन मुझे लगता है सैटरडे को मुझे जाना होगा एडमिट कार्ड लेने के लिए फिर से, तो मिस्टर कुल को आना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा कॉलेज यहाँ से काफ़ी दूर है, तो मुझे जाना पड़ेगा एडमिट कार्ड लेने के लिए। तो मैं ससुराल वैसे भी नहीं जा पाऊँगी। तो यही सब रीज़न है। और आज हम लोग उठे हैं मॉर्निंग में 11 बजे, और बच्चे भी सो रही, क्योंकि रात में सब लोग सोए थे 5 बजे। वो सो ही नहीं रही थी, महारानी पूरे घर में तहलका मचाई थी, उनको दही खाना था, चावल खाना था, रोटी खाना था, रात में पता नहीं क्या क्या। तो ये सब चल रहा था फ़िलहाल, ये सारी बातें हैं। और लास्ट वीडियो में मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम थी, तो कमेंट सेक्शन मेरा इनेबल नहीं हो रहा था, तो आप लोग कमेंट्स नहीं कर पाए होंगे। आप लोग वैसे भी कहाँ कमेंट्स करती है, मैं बार बार कहती हूँ, देखो मक्खी भी लग रही, जबकि मैं नहा धो के तुरंत बैठी हूँ, पता नहीं क्या है। तो छी छी छी, इतनी सारी मक्खियाँ कहाँ से आ रही भाई। मैं ये देखिए पूरा इतना क्लीन है, सब कुछ है, फिर भी पता नहीं क्यों मक्खियाँ लग रही हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी नहा धो के आई हूँ लेकिन मक्खियों की फितरत कौन ही जाने। तो फिलहाल अब हम करते हैं वीडियो को यहीं पे क्लोज। और इस वाले वीडियो में आप लोगों को कमेंट करना ही पड़ेगा ना कुछ, तो आप लोगों को कम से कम मुझे बेस्ट ऑफ लक, मतलब बेस्ट विशेस देनी होगी मेरे एग्ज़ाम्स के लिए। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो सिंपल सी बात, आप मेरे वेल विशर्स होंगे, तो इतना तो आपका हक बनता ही है। हक क्या, आपका राइट बनता है कि आप हमें विश कीजिए हमारे एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ब्लॉग कैसा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय गाइज़।